इटावा दीपू चौधरी उत्सव गार्डन में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा संसद द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व विधायक रघुराज सिंह शाखे व सावित्री कठेरिया, बीजेपी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष व प्रशांत राय व जिला महामंत्री अनु गुप्ता, पंकज शाखे आदि लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने भारत माता की जय बोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के चित्र पर सभी लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया। संपूर्ण दुनिया के जिन्होंने राजनीति में एक आदर्श स्थापित किया, ऐसे महामानव महापुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनके जन्म दिवस के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय द्विवेदी जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रघुराज सिंह शाक्य जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय संजीव राजपूत जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सत्यपाल जी, आदरणीय गोपाल मोहन जी, आदरणीय सोमहेश दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रमाकांत जी, हमारे विधायक वर्धना से हिंदुस्तान की राजनीति में संपूर्ण राजनीति का यदि अध्ययन करें तो संपूर्ण राजनीति के में यदि एक कोई ऐसा नाम मिलेगा जो सबका प्रिय रहा है, जो विपक्ष का भी प्रिय रहा है, जिन्होंने राजनीति के हर क्षेत्र में राजनीति करने वाले हर दिलों में जिन्होंने स्थान बनाया है, और मैं कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा किसी के प्रति श्रद्धा है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है। वो वास्तव में अटल थे। उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी केवल नहीं था, वो जो नाम था उसके अनुरूप उन्होंने जीवन जिया, हम जानते हैं। संघ के प्रचारक बने, पढ़ाई पूरी करने के बाद संघ के प्रचारक के रूप में काम किया, और इसके बाद हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, और हत्या के भी कई कारण हैं। गॉडसे ने कई कारण बताए। ये हमारे विरोधी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि गॉडसे आरएसएस का कार्यकर्ता था, जबकि आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं, ये हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था। हत्या हुई, गलत हुआ, देश ने स्वीकार किया, संघ ने भी उसकी बहुत निंदा की, लेकिन इसके बावजूद भी संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, और इसलिए लगाया गया कि गांधी जी की हत्या संघ के इशारे पर हुई है। आप कल्पना करिए, संघ अपना सामाजिक काम कर रहा था, व्यक्ति निर्माण का काम करने वाला संघ, और ऐसे व्यक्ति निर्माण का काम करने वाले संघ को सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया और लोगों को जेल में डाला गया। लाखों कार्यकर्ता, यहां भी कार्यकर्ता बैठे होंगे जो जेल में गए होंगे, पुराने कार्यकर्ता जिनके कारण बीजेपी जेल में डालने के बाद संघ जब प्रतिबंध हटा, उसके बाद परम पूज्य गुरु जी जो संघ के संघ चालक, उन्होंने कहा कि संघ की विचारधारा, देश की विचारधारा, ये भारत फिर से गुलाम ना बने, इसके लिए कोई ना कोई ऐसी शक्ति, ऐसा विचार इस देश को आवश्यक है, नहीं तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। और इस विचार को लेकर के जनसंघ बहुत सम्मानित आदरणीय संजीव राजपूत जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, युवा मोर्चा के, एवं देश के लिए नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने का काम किया। हमें तो मौका मिला उनके साथ उनका आशीर्वाद लेने का। जब 1999 में हम पहली बार जब सांसद बने थे
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो हकीकत में देश को जो सड़कों का जाल जो फोड़ने योजना आज है वो उन्हीं की देन है। यह एक उनकी सोच और नई सोच के लिए कहा जाता है। तो क्या लगता है कि विपक्ष तो लगातार इस भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है कि निकाय चुनाव नहीं होना देना चाहते? नहीं, भाजपा क्यों नहीं निकाय चुनाव होना देना चाहती है? भाजपा चाहती जल्दी चुनाव हो जाए, लेकिन कोर्ट ने चूंकि हस्तक्षेप किया है इसलिए इस पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। जैसा कोर्ट का निर्णय आएगा वैसा आगे किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोरोना पर सरकार अपने अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। साफ पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि अगर गंभीर बीमारी है इस तरह से गुमराह करने की व्यवस्था नहीं। देखिए, पहले भी जब कोरोना की लहर आई थी तो हमारी सरकार ने निर्णय भी लिए थे, कठोर निर्णय भी लिया, जनता को भी सचेत किया था। तो अभी जैसा चीन से खबर आ रही है कि नया एक वेरिएंट आ रहा है तो उसकी दृष्टि से सचेत किया जा रहा है। इसके पीछे राजनीतिक कोई साजिश है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जो लोग मानते होंगे उनकी गलतफहमी। रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं कि कोरोना पहले ले आए भाजपा सरकार क्योंकि राहुल गांधी की पैदल यात्रा ना आ पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की पैदल यात्रा अच्छा काम वो करना चाह रहे हैं, इसमें हमें क्या दिक्कत होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, इससे हमें कोई नहीं है। कोविड को लेकर सियासी दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सभी की बनती है कि उसमें एक जरूरी आपस में मिलकर सहमति होनी चाहिए। इस तरह से महामारी कर रही है। नहीं, सहमति बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पूर्व में आपने देखा जब हमारी सरकार ने वैक्सीन विकसित करी उस तक पे लोगों ने राजनीति करी। लोगों ने कहा है भाजपा की वैक्सीन है, और अंधेरे में चुपचाप वो जब प्राणों पे आई तो वैक्सीन भी लगाते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी किस नीति से काम करती है? वो केवल देश हित और गरीबों के हित, जनता के सर्वोपरि मानती है, और पूरे देश को कोविड का टीका लगाकर सुरक्षित करके हमारी सरकार ने सिद्ध कर दिया कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। इस अवसर पर उनके लिए कुछ दो शब्द किस तरह कहना चाहिए? भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन को हम लोग सब पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। अटल जी इस देश के महानायक, राष्ट्रनायक, और जिन्होंने देश को दुनिया में एक मान सम्मान दिलाने का काम किया। और ऐसे अटल जी जिन्होंने देश की सेवा की, ऐसे अटल जी को हम लोग स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके प्रति सादर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चलेगी यूपी में शुरू होने वाली है, उन्होंने कहा है कि वो अटल जी की समाधि स्थल पर भी जाएंगे उनका आशीर्वाद लेना। नहीं, यदि अटल जी के समाधि स्थल पर जाते हैं तो उसमें कोई हम बुराई थोड़ी मानते हैं, लेकिन वो ये ज़रूर समझें कि वो भारत जोड़ो कर रहे हैं। उनके परिवार के लोगों ने तो भारत जोड़ो के काम किया और वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो कम से कम ऊपर और बाहर एक जैसे रहना चाहिए। अटल जी के समाधि पर जा रहे हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं। बीजेपी चुनाव टालना चाहती है, मणिपुर के हार से उबर नहीं पाई, क्या कहेंगे? ये उनका छोटापन है, उनकी जो सोच है या अज्ञानता है कि उनको पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट के कारण रोका है भारतीय जनता पार्टी कारण। मैनपुरी मॉडल को बता रहे हैं कि गुजरात मॉडल से बेहतर है। गुजरात मॉडल वालों को मैनपुरी मॉडल पढ़ने की जरूरत है। ऐसा उनको मैनपुरी जीत करके अहंकार नहीं आना चाहिए। ये मुलायम सिंह जी की संपत्ति थी और जो पैसा उन्होंने पैसे से जो पूरा खरीदे गए हैं वोट, ये उसका परिणाम है। आगे आने वाले समय में उनको जवाब दिया। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की पैदल यात्रा को दिल्ली में न घुसने दिया जाए, इसलिए भाजपा पहले ही कोरोना ले आई है। सर देखिए, ये रामगोपाल जी की क्या सोच है मुझे पता नहीं, लेकिन कोरोना देश में सावधानी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी सचेत किया था और अभी सचेत किया है, किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा। ठीक है।